पहली बात यह है कि गाजीपुर में जो साहित्यिक जो ज़मीन तैयार है वर्तमान, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि पीएन सिंह सर के पूर्व यहाँ पे साहित्यकार नहीं थे, लेकिन उनकी एक अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि थी। लेकिन पीएन सिंह सर ने अपने जैसे कई अन्य लोगों को बनाया, कई ऐसे लोगों को कलम थमाई कि जो लोग लिखने से संकोच कर रहे थे। तो साहित्यकार खुद होना और अपने जैसे दूसरे को निर्मित कर देना, ये पीएन सिंह के व्यक्तित्व को अनूठा बनाता है और उनके कद को इतना महान बनाता है कि हम लोग आजीवन उनको याद कर सकते हैं। दूसरी बात अंबेडकर को लेकर के, जैसा कि बड़े भाई ने इंगित कर रहे थे कि अंबेडकर को लेकर के एक खास तरह की अवधारणा है कि वो दलितों के ही नेता हैं और दलितों के समाज के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन पीएन सिंह सर ने संभवतः 2 किताबें हैं जो दलित वैचारिकी को लेकर और एक अंबेडकर को लेकर, जिसमें उन्होंने पहली बार इस चीज़ को पूरे मुद्दे के साथ और पूरे शिद्दत के साथ रेखांकित किया कि अंबेडकर जो भारतीय इंटेलेक्चुअल है, जिसको आप भारतीय जो बुद्धिधर्मिता है उसके अगुवा है, और आज़ाद भारत में खासकर 21वीं सदी का जो भारत है वो अंबेडकर का ही भारत है। तीसरी बात जो मुझे कहनी थी वो यह कि खासकर जो हमने देखा कि जो विमर्श की सदी आती है, यानी 1990 के बाद जो विमर्श का साहित्य आता है, उसमें खास तरह की वैचारिकी प्रकट होती है और वो लोग एक सहानुभूति के तर्ज पे आते हैं। वो लोग जैसे कि दलित विमर्श या स्त्री विमर्श जितने आते हैं उसको एक सहानुभूति के स्तर पे लेखन का काम करते हैं। लेकिन पीएन सिंह सर का लेखन का दायरा ऐसा नहीं है, वो उद्धार नहीं कर रहे हैं उस पर। अधिकतर जो बड़े लेखकों का दावा है कि वो उद्धार कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने लिख दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। पीएन सिंह सर का कहीं ऐसा दावा नहीं है कि वो उद्धार कर रहे हैं। ऐसा वो एक स्वाभाविक विकास है। जैसे कि जब हम भक्ति साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह की विचारधारा है कि वो शुक्ल जी की मान्यता है कि वो आक्रमण के फलस्वरूप उपजा हुआ एक मजबूरी का साहित्य है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नहीं कि भारत का एक स्वाभाविक विकास है। ठीक उसी तरह के जो विमर्शवादी साहित्य हैं वो आधुनिक सदी के, खासकर 21वीं सदी के एक स्वाभाविक विकास है। अंबेडकर भी अगर उसकी अगुवाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो अचानक से उभर के आ रहे हैं, उनके पीछे उनका एक लंबा संघर्ष है, एक बड़ा काम है। इस रूप में भी हम लोग पीएन सिंह सर को याद कर सकते हैं।